देना पड़ता है और उस जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट लगता है आईसी इशू करने के लिए। एक कैंसर बैंक बैंक चेक लगता है, एक पैन कार्ड लगता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल ये लगता है। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं वहाँ शो कर रहा हूँ ये हमें फर्म के नाम से होने चाहिए। मे बी फर्म आपका पार्टनरशिप फर्म हो सकता है कि एक यूएफ होता है, इंटरनेशनल फैमिली हो सकता है, या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो हमें जितने भी जीएसटी स्टेशन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, पैन कार्ड होते हैं, ये सब हमें फॉर्म के नाम पे होने चाहिए, नॉट ऑन किसी इंडिविजुअल का नाम पर। ये हमसे एक्सेप्ट नहीं करता है आईसी द्वारा। नाउ नेक्स्ट हम कैसे आईसी की अप्लाई कर सकते हैं। दे आर वेरी सिंपल 12 स्टेप प्रोसेस, इसको हम आईसी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपोर्टेड आईसी ले सकते हैं। तो पहले हम डीजीएफटी वेबसाइट पे जाएंगे और सेकेंड स्टेज वहाँ पर हमें सर्विसेज टैब मिलेगा, उस टैब के अंदर जाएंगे और हमें उससे अपना पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद हमें कुछ डिटेल्स फिल करने रहते हैं जो कि फॉर्म से रिलेटेड डिटेल्स होते हैं, जैसे आपके एड्रेस कहाँ पर है, फॉर्म का नाम क्या है। उसके बाद हमें एक ओटीपी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होता है। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद हमें अपनी एंटिटी का डिटेल्स डालनी पड़ती है फॉर्म की कि हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, हाउ मेनी हेडक्वार्टर वेयर आर गवर्नमेंट ब्रांचेस, पार्टी कौन कौन है। उसके बाद हम ब्रांच डिटेल्स ऐड करते हैं। ब्रांच डिटेल्स में हमारा कोई ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में कहीं या किसी एक ही स्टेट में 3 जगह ब्रांच है, वो हम ब्रांच डालते हैं। फिर हम डायरेक्टर ऑफ पार्टनरशिप डिटेल्स डालते हैं। उसके बाद हम वो डॉक्यूमेंट डालते हैं जैसे जीएसटी नंबर और जीएसटी स्कैन कॉपी डालते हैं, वाटर बिल डालते हैं। उस डालने के बाद में हम इस होल आईसी प्रोसेस के लिए हमें एक फी पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज अबाउट 500। तो 500 का पेमेंट करना पड़ता है और दैट्स इट, आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाता है पेमेंट करने के बाद। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख दीजिए और फिर आपको एक आईसी मिलता है। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी सी अबाउट द स्कीम्स, कौन-कौन से स्कीम्स हैं। तो आईसी मिलने के बाद हम ऑल ओवर इंडिया एक्सपोर्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी स्कीम्स है उसके फायदे उठा सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर मेनली 2 स्कीम्स, वन इज एडवांस ऑथराइजेशन एंड सेकंड इज ईपीसीजी स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन हमें फिजिकली एक्सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सपोज हम कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और उसका इंपोर्ट हमें रॉ मटेरियल हमें बाहर से मंगाना है, उसके लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया गया है। इसके अंदर हम ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल इस स्कीम के तहत लाते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट गुड्स के लिए, तो हमें ड्यूटी फ्री मिलती है। कस्टम्स लाइक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, एडिशनल सेस, ये सब से हमें एक्सेप्टेड किया जाता है। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फुलफिल करते रहते हैं एट द एंड। इस स्कीम्स को लेने के लिए हमें इसी के एडवांस लाइसेंस मिलते हैं, उसके अंदर हमें उसके कुछ कंडीशंस रहते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो एक तो होता है कि आपका मिनिमम वैल्यूएशन 50% होना चाहिए और जो भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं वो एक्सपोर्ट हमें 18 मंथ लाइसेंस के 18 मंथ तक हमें एक्सपोर्ट कर देना पड़ता है और ये फुलफिल करने के बाद हमें एडवांस ऑपरेशन स्कीम्स के बेनिफिट्स ले सकते हैं।